नमस्कार दोस्तों। हमने इसमें एक बैच स्टार्ट किया, मैथ्स फाउंडेशन बैच। इसके लिए मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि ये जो बैच रहेगा आपका, ये बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक रहेगा। और इसमें जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। जो आपके जिस जिस एग्जाम में चैप्टर पूछे जाते हैं, परसेंटेज जिस एग्जाम में भी आता है, जोन जोन से भी, जैसे आपको पता ही है एसएससी में आता है, यूपीएससी बैंकिंग रेलवे के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी में सीडीएस और सीसेट में आता है। तो जिस जिस एग्जाम में भी पूछता है ये, इससे बाहर नहीं आएगा। और हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया है इसमें, परसेंटेज। इसका एक लेक्चर मैं आपके लिए पिछली क्लास में ले चुका हूँ, ये दूसरा आपका लेक्चर है। ये आपका परसेंटेज चैप्टर है और इसकी जो लेक्चर नंबर है, ये है आपका लेक्चर नंबर 2। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा, एक बार उसको देख लेना, फिर इसको देखना आगे। उसमें मैंने आपको बताया था परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने उसके बाद बताया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने कुछ बेसिक फ्रैक्शंस लिखवाई थी, वो परसेंटेज वैल्यूज लिखवाई थी जो एग्जाम में ज्यादा यूज होती है। फिर मैंने उसके बाद उसमें कुछ कैलकुलेशन को समझाया था कि कैसे हमें आगे हम मतलब कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ और भी ले रहा हूँ यहाँ पे वैल्यूज, इनसे आप और भी समझना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.5%। 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 12.5%। मान के चलो मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, 5/8 की। तो मैंने इसका क्या करा, एक्चुअल में 5 टाइम्स करा है, तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स। इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। और 5 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 60 सही 5/2। लेकिन मैंने आपको कल समझाया था, कल की क्लास में भी, कि जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उसमें जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा है। तो ये गलत है, अब इसको सही करते हैं। 5 को 2 से भाग दोगे तो क्या लिखोगे आप, 2 सही 1/2। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 62 सही 1/2%। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, मान के चलो आपको चाहिए किसकी वैल्यू, 7/8 की वैल्यू। तो एक तो तरीका है कि आप 1/8 का क्या कर लो, 7 गुना। तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा, उससे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक तरीका और भी समझाया था मैंने, इसमें 2 मेथड बताए थे। एक तो मल्टीप्लाई करने वाला, जो अभी बताया मैंने आपको ऊपर भी, और एक बताया था मैंने आपको, इसको इस तरीके से लिख लो, 7/8 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/8। क्योंकि देखो 8 में से 1 गया तो 7/8 ही आएगा। 1 का मतलब होता है 100%। और 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 12.5%। अब मैंने आपको बताया था इसमें क्या ट्रिक लगती है, जब माइनस करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इसमें से, तो इसमें से जैसे नंबर यहाँ पे 100 है, तो इसमें से एक कम कर लो, नंबर 99 आ जाएगा। 99 में से आप क्या कर दो, 12 को माइनस कर दो। तो 99 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो 87 आएगा, 87। और यहाँ पे क्या करते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 2। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू ये आ जाएगी, 7/8 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 87 सही 1/2%। इसके बाद मैं और भी ले रहा हूँ इसमें वैल्यूज। जैसे मान के चलो मैंने इसमें वैल्यू ली 1/12। इसको क्या लिखते हैं हम, 8 सही 1/3%। 1/12 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। मान के चलो मुझे चाहिए यहाँ पे वैल्यू 11/12 की जरूरत है। तो एक तरीका क्या है, इसको 11 गुना कर दो, इधर से भी क्या कर दो, 11 से मल्टीप्लाई। और दूसरा तरीका है, मैं 11/12 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/12। क्योंकि देखो 12 में से एक गया तो क्या बचेगा, 11/12। एक का मतलब क्या होता है, 100%। और 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। अच्छा, मैं इसमें ये भी एक चीज और बता देता हूँ आपको। अगर आपको जैसे ये पीडीएफ है, ये पीएनजी आपको मिल जाएगी, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, इससे पहले वाले की भी और इसको भी जो है। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है सागर दून मैथ्स के नाम से। आपको सर्च करना पड़ेगा उस पे, सागर दून मैथ्स के नाम से।
जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो ही क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसको आप सर्च करोगे तो ये आ जाएगा और इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और इसकी पीएनजी भी मिल जाएगी, परसेंटेज की जो है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है यहाँ पे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, इसका ऐसी बात नहीं है। तो देखो इस 100 की जगह मैं क्या करूंगा, 99 में से 8 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 91। और यहाँ पे देखो 3 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2। ऊपर लिख दो इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 1 का डिफरेंस आएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3। तो 11/12 को हम क्या लिखेंगे, 91 सही 2/3%। अच्छा इसमें आगे देखो, अगर मान के चलो जैसे वैल्यू है 13/12, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 1/12। 1 की वैल्यू क्या होती है 100%, 1/12 की वैल्यू क्या होती है 8 से ही 1/3%। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 108 से ही 1/3%। जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 में 8 जोड़ दो सीधा 108 और ये 1/3 साथ में आ जाएगा। और ये 13/12 को 1 प्लस 1/12 कैसे लिखा मैंने, 12 एकम 12, 1 प्लस ये आ जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। एक्चुअल में मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखते आप, जैसे 1 सही 1/12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस की फॉर्म में भी, 1 प्लस 1/12 जो है। जैसे मान के चलो मैंने लिया 1/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/9 को, 11 से ही 1/9%। मान के चलो मुझे वैल्यू चाहिए थी किसकी, मुझे वैल्यू चाहिए 8/9 की। तो ये तो देखो इजी है, इसका 8 गुना कर दो, इसका भी 8 गुना कर दो, तो 11 को 8 से गुणा करोगे 88 और 8 को 1 से गुणा करोगे 8, तो 88 से ही 8/9% ये आ जाएगा आपका। तो मैंने इसका क्या कर दिया, दोनों तरफ 8 से गुणा कर दिया। मान के चलो मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 10/9 की। देखो मैं इसका 10 गुना कर सकता हूँ, इधर भी कर दूंगा तो ये आ जाएगा 110 से ही 10/9 और फिर उससे आ जाएगा 111 से ही 1/9। पर देखो इसको करने का एक मेथड और भी है, 10/9 को लिख लो आप 1 प्लस 1/9। 1 का मतलब होता है 100% और 1/9 का मतलब होता है 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%। और अब आप इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, 111 से ही 1/9%। जैसे मैंने लिखा 1/6 की 16 से ही 2/3% लिखते हैं हम। मुझे मान के चलो जरूरत है 19/6 की, तो इसका 19 गुणा करना में आपको बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो 19/6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप 3 प्लस 36 18, 3 प्लस 1/6। इसको आप जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। अब अब आपको पता है 1 का मतलब 100% होता है, तो 3 टाइम्स 3 गुणा का मतलब क्या हो जाएगा 300%। और 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 316 से ही 2/3%। ये आपका आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। एक्चुअल में कैलकुलेशन है और ये धीरे धीरे सबकी ठीक हो पाती है जो है। अब इसके बाद हम सीखेंगे बड़ी बड़ी परसेंटेज वैल्यू को कैसे फ्रैक्शन में हम तोड़ सकते हैं जो है। देखो जैसे मान के चलो मैंने लिखा 520%, मुझे इसकी क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी, परसेंटेज से जब फ्रैक्शन बनाते हैं, परसेंटेज से जब भिन्न में चेंज करते हैं तो बटे क्या कर देते हैं 100, जीरो से जीरो कटा, 5 दूनी 10 और 26 दूनी 52, तो ये आ जाएगी 26/5 फ्रैक्शन। एक तरीका और भी है इसको करने का, अब वो तरीका भी समझो। मैंने लिखा 520%, मैं इसको ऐसी वैल्यू में ब्रेक कर लेता हूँ जिसकी वैल्यू मुझे पता है। जैसे मुझे 500% प्लस 20% में ब्रेक कर लिया मैंने इसको, तो मुझे पता है 500% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5 होती है, क्योंकि इसके नीचे बटे 100 करके काट दोगे आप। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5।
तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5×25 और 1 26/5 आ जाएगी। अभी आपको ये वाली चीज़ आसान लग रही होगी और ये वाली मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जैसे-जैसे वैल्यू अब मैं देखो आगे लिखता जाऊँगा, मैंने लिखा 116 सही 2/3%। अब आपको ऊपर वाली मुश्किल लगने लग जाएगी इसमें, क्योंकि देखो अब 116 को 3 से गुणा करूँगा, फिर +2 करूँगा, फिर जो आएगा, फिर उसको बाय 100 करूँगा, तो उसमें मेरे स्टेप बढ़ जाएँगे। अब मेरे लिए ये दूसरे वाला तरीका ईज़ी है इसमें जो है, दूसरे वाला मेथड जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो 116 सही 2/3% को मैंने क्या करा, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया 100% प्लस 16 सही 2/3%। मैंने ऐसी 2 वैल्यू में ब्रेक करा जिनकी वैल्यू मुझे पता थी। तो 100% की वैल्यू क्या होती है 1 और 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 7 और 1 7/6। तो 116 सही 2/3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/6 आ जाएगी। अब जैसे मैंने इधर लिखा 208 सही 1/3%। तो आप ऐसी वैल्यू में ब्रेक कर लो जिसकी आपको फ्रैक्शन में भी वैल्यू पता हो। अब जैसे मुझे इसमें से 200 निकाल लो अलग, तो बचेगा क्या? 8 सही 1/3% बचेगा। अब 200% की फ्रैक्शन 2 होती है, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12 होती है। अब इसका एलसीएम ले लो, 12 दूनी 24 और 1 25/12। तो 208 से ही 1/3% की वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन में वो होती है 25/12। मैंने लिखा जैसे यहाँ पे 257 से ही 1/7%। या मैं इजी ले लेता हूँ फिर आगे कराऊंगा थोड़ी मुश्किल। थोड़ा इजी वाले कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 116 सही नहीं, लेते हैं ना कुछ। मैंने लिख दिया 106 से ही 2/3%। इसकी मुझे फ्रैक्शन बनानी है, भिन्न में चेंज करना है, तो आप इसको 100% में प्लस 6 से ही 2/3% में ब्रेक कर लो। 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है और 6 से ही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/15। एलसीएम लोगे तो आएगा 15 और 1 16, 16/15। इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 106 से ही 2/3% को लिखेंगे हम कितना? 16/15। अब लेते हैं उस वैल्यू को जो भी आपसे मैं पूछ रहा था, जैसे कि 257 से 1/7% ले ली मान लो मैंने। तो इसको ऐसी वैल्यू में ब्रेक करते हैं जिसकी वैल्यू मुझे इजीली पता हो। तो मुझे पता है 257 को लिख लेता हूँ, 200% तो पहले अलग कर लो। अब बचेगा क्या इसमें? 57, 57 में से 50 अलग कर लो, बचेगा क्या? 7 से ही 1/7। 200% की फ्रैक्शन होती है 2, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2 और पीछे पढ़ के आए हो आप 7 से 1/7% की फ्रैक्शन होती है 1/14। अब एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? 14। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 14 से करोगे जब आप तो ये 28, 28 और 7 35 और 1 36। इसको ऊपर नीचे कट कर दोगे आएगा 18/7। तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 18/7, 257 से 1/7%। देखो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है ऐसे ऐसे, लेकिन ये बहुत आसान चीज है, आप इनको माइंड में भी कर पाओगे एक टाइम के बाद जो है। अब जैसे मैंने लिया यहाँ पे 100 158 से ही 1/3%। मुझे इसकी क्या बनानी है? फ्रैक्शन बनानी है। तो आप इसको ब्रेक कर लो 100% प्लस 50% प्लस देखो 158 था, 158 में से 100 अलग कर लिया मैंने, तो बचा क्या? 58। अब 58 में से भी क्या करो आप 50 अलग कर लो, तो बचेगा क्या? 8 से ही 1/3%। 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/12।
एलसीएम आएगा इनका 12, तो आपको पता ही है यहाँ से कितना आ जाएगा 12, 6 18 और 1 19। इसकी फ्रैक्शन आएगी 19/12, 158 से 1/3% की। और भी वैल्यूज लेंगे, ऐसी बात नहीं है, धीरे-धीरे आप सब समझते जाओगे। मैंने लिखा जैसे 500 500 2/3 ये लिख दिया मैंने, 566 सही 2/3%। इसको ऐसी वैल्यू में ब्रेक कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हम जानते हो, जैसे कि 50%, 500%। ये लिखा है ना 566 सही 2/3, इसमें से क्या करो 500% अलग कर लो, 50% अलग कर लो और 16 सही 2/3% अलग कर लो। अब पता है 500% की फ्रैक्शन 5 होती है, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। एलसीएम लोगे 6 से, तो ऊपर कितना आएगा 30, 3 33 और 1 34, 34/6। इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 17/3। कट जाएगा ना ये ऊपर नीचे 2 से। तो 566 से ही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 17/3 होती है। कितनी होती है, 17/3। मेरे हिसाब से अब आपको ये चीजें समझ आनी शुरू हो गई होगी। मैंने लिखा जैसे इसमें अब 400, 400, 456 से ही 2/3%। इसको ऐसी ऐसी वैल्यू में ब्रेक करो जिसकी आपको वैल्यू पता हो फ्रैक्शन में। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया 400% में, 50% में, 6 से ही 2/3% में। तो 400% की फ्रैक्शन 4 होती है, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है और 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15। एलसीएम लेंगे 15 से, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, नहीं 15 2 का एलसीएम 15 नहीं आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। हाँ, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 4 से, इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो 120 हो जाएगा। 120 और 15 135 और ये 136। इसको और भी काट सकते हैं हम, जो है किससे कट रहा है ये ऊपर नीचे, ये कटेगा आपका 2 से कट जाएगा। ये कट के कितना आएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, ये कट के आएगा 15 नीचे और ऊपर कितना आ जाएगा 68, 68/15। तो 456 सही 2/3% की वैल्यू होती है 68/15। अब देखो हम इससे आगे बढ़ते हैं और मैंने लिखा जैसे 444 सही 4/9%। मुझे इसकी क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है। वैसे तो देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, 444 को 9 से करोगे प्लस 4 करोगे फिर 100 से डिवाइड करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसी वैल्यू में ब्रेक करता हूँ जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता हो। तो मुझे पता है इसमें से 400% कर देंगे हम अलग, प्लस 44 सही 4/9% अलग हो जाएगा। 400% की फ्रैक्शन होती है 4 प्लस 44 सही 4/9% आ गया। इसमें से क्या करो आप, इसमें से है ना 4 अलग कर लो। 4 अलग करने पे क्या बचेगा, ये एक्चुअल में देखो 44 सही 4/9 ऐसे लिखा रहता है, 44 प्लस 4/9 है ना। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 11 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 11 सही 1/9। तो ये हो जाएगा 4 गुना, इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9। तो इसका मतलब है 4 गुना में 11 से 1/9%, और इसकी वैल्यू क्या होती है 11 से 1/9% की। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ इसमें, यह आ जाएगा 4 प्लस 4। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9, मतलब 4/9। 9 4 जा 36 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा 40, 40/9। ये वैल्यू फ्रैक्शन होती है 444 सही 4/9%। और ये सारी चीजें माइंड में भी करी जा सकती है, बस ये सारा खेल होता है प्रैक्टिस का।
और जैसे-जैसे देखो मैं आपको आगे अब जब क्वेश्चन कराऊँगा ना, अगले पीडीएफ से स्टार्ट हो जाएँगे हमारे क्वेश्चन, मतलब कल से। उसमें मैं ये जहाँ-जहाँ ऐसी-ऐसी वैल्यू आएगी, वहाँ पे भी मैं एक बार इनको ज़रूर समझाऊँगा आपको, जिससे आपका और भी मतलब ये चीज़ पक्की हो जाए। मान के चलो मैंने लिखा है यहाँ पे 888 सही 8/9%, इसकी मुझे फ्रैक्शन बनानी है, तो आप तुरंत बना दोगे, कैसे? आप लिखोगे 800% प्लस ये बचेगा कितना 88 सही 8/9%। 800% को लिख सकते हैं हम 8, इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 11 सही 1/9%, जिसकी फ्रैक्शन 1/9 होती है। अब आएगा 9 8 जा 72 प्लस 8 80/9, तो देखो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 80/9। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा ये। अब इसके आगे करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे अ, मैंने लिखा 55.55%। मुझे इसकी क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि परसेंटेज हटा के नीचे क्या कर दो 100 से डिवाइड और फिर इसको सोल्व करोगे, ये तो फिर गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी इसमें एक्चुअल में, कुछ और ही आ जाएगा आंसर। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसमें से ना 5 अलग कर दो, तो पता है क्या बचेगा, ये बचेगा 11.11%। 5 गुना 11.11% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको याद करो, मैंने वहां पे लिखवाया था, ये होता है 11 सही 1/9 एक्चुअल में, और इसकी वैल्यू आप जानती हो 1/9 होती है, तो 5/9 बन जाएगा। देखो मैंने इसमें से क्या करा, इसको लिख लिया मैंने 5 गुना 11.11%। फिर मैंने अगला स्टेप क्या करा, 11.11% को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, बेसिक वैल्यू में बताया था। और इसकी वैल्यू क्या होती है 11 से 1/9% की, 1/9 मतलब 5/9 आ जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन ये आएगी 5/9, 55.55%। मैंने लिखा है यहाँ पे ये, इसकी मुझे फ्रैक्शन बनानी है। तो मैं क्या करूंगा इसमें से, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 8 गुना 111.11% लिख सकते हैं। फिर हम अंदर वाले को क्या लिखेंगे, 111 सही पॉइंट एक एक को, इसको लिख सकते हैं हम 100% प्लस बचेगा क्या 11.11%, और उसको क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब इसकी वैल्यू पता है 1 होती है, इसकी 1/9 सोल्व करोगे तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी आपकी 80/9। तो इस परसेंट की जो फ्रैक्शन है ये आएगी आपकी। मैंने क्या करा, सबसे पहले इधर 8 गुना में ये लिख दिया 111.11, फिर 111.11 को लिख दिया मैंने 100% प्लस 11.11 को लिख दिया मैंने 11 से 1/9%। 100% की वैल्यू 1 होती है, 11 से 1/9% की वैल्यू 1/9 होती है, एलसीएम लेके क्या आएगा, 80/9 आएगा। अभी तो इसमें और भी हम थोड़े टफ टफ करेंगे, एक्चुअल में इतना आता नहीं है पेपर में, लेकिन मैं फिर भी एक ऐसी आपका ऐसा लेवल बढ़ा दूंगा जो है इससे ऊपर तो पूछेगा ही नहीं, वैसे ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, पर आपसे के सामने इससे नीचे भी आएगा तो आप फटाक से कर दोगे उसको सोल्व। मैंने क्या करा, मैंने लिखा 27.27%, इसकी मुझे क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है।
अब मेरे एक वैल्यू याद है, मुझे पता है कि 9 सही 1/11% की वैल्यू क्या होती थी? 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू तो देखो आपको पता ही है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। लेकिन इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 9.09%। अब यहाँ से ही कुछ बनेगा जो है ये। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 27.27%। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 इंटू 9.09% तब भी बात सेम रहेगी, क्योंकि 3 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 27 और डेसिमल से भी होगा तो भी 27 बन जाएगा, तो यही बन जाएगा। और इसकी वैल्यू तो आप अभी जानते हो 9.09% की वैल्यू होती है 1/11, तो इंटू में आएगा 1/11, तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 3/11। मैं यहाँ पे भी दोबारा समझा देता हूँ, ये तो रफ समझाया था लेकिन यहाँ पे भी समझाता हूँ। मैंने क्या करा, इसको लिख दिया 3 इंटू 9.09%। 3 तो 3 होता है, 9.09% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/11। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 3/11, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी, परसेंटेज वैल्यू। मैंने लिखा है यहाँ पे 18.18%, इसकी फ्रैक्शन बनानी है। देखो ध्यान रखना, लेकिन यही एक ऐसी वैल्यू है 1/11 की 9.09% जो इसको बना के दे सकती है। अब वो कैसे बनेगी वो हमें सोचना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इजी तरीके से पता है, 2 इंटू 9.09%। और इसकी वैल्यू क्या है 1/11, तो ये आ जाएगा 2/11। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 2/11। और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, ये मैंने बेसिक जितना हो सकता था वो करवा दिया। कल से हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हाई लेवल ले लेंगे। और मैं बेसिक से आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा जो है। मैंने लिखा जैसे यहाँ पे 131.25%, इसको देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम 100%। इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ इसलिए ब्रेक करा मैंने इसमें। इसके बाद है 31.25%, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम कितने में, 25% प्लस 6.25%। 100% की वैल्यू 1 होती है, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, और 6.25% 6 से ही 1/4% की वैल्यू होती है 1/24। गलत लिख दिया मैंने, 1/24 नहीं, एक्चुअल में आएगा 1/16। अब यहाँ पे करते हैं इसको 16 की, इनकी फ्रैक्शन एलसीएम क्या आएगा 16, तो 16 4 20 और 1 21, 21/16। 131.25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 21/16, ये आपका आंसर। तो बाकी हम क्या करेंगे इसमें कल करेंगे। मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे इसका मैं यूट्यूब का जो इसके क्लास का जो डिस्क्रिप्शन होगा नीचे, उसमें भी पीडीएफ का लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा। आप वहां से इसको क्लिक करके जो है डाउनलोड करके अपना निकाल सकते हो पीडीएफ।